आजचे प्रवेश समंतरुद्ध स्वामी, आप्त मीमांसा ग्रंथ में दैव और पुरुषार्थ इन दो की व्याख्या कर रहे हैं। जब तक भाग्य और पुरुषार्थ दोनों युगपत नहीं होंगे तब तक किसी कार्य की सिद्धि नहीं हो सकती। जब पुरुषार्थ होता है तो उसमें दैव गुण होता है, और जब दैव होता है तो पुरुषार्थ गुण होता है। अर्पिता नर्पित सिद्धि, जहाँ प्रधानता पुरुषार्थ की होगी वहाँ पर भी दैव होगा, जहाँ पर दैव होगा वहाँ पर भी प्रधानता दैव की होगी, भाग्य की, लेकिन वहाँ पर भी पुरुषार्थ होगा। अंतर इतना है, जहाँ दैव की प्रधानता होती है वहाँ अल्प पुरुषार्थ दिखने पर भी कार्य सिद्ध दिखाई देता है। जहाँ पुरुषार्थ की प्रधानता होती है वहाँ पुरुषार्थ प्रचुर दिखाई देता है, पर अंतरंग में देव के माध्यम से सिद्धि दिखाई देती है। यदि दोनों नहीं होंगे ना तो कभी कार्य सिद्धि नहीं हो पाएगी। और जो दैव है वह पुरुषार्थ ही है, बिना पुरुषार्थ के भाग्य की रचना नहीं होती। अब जब तुम्हारा, ध्यान दे, इधर देखो, जब तुम्हारा भाग्य साथ दे रहा हो प्रचंड, उसमें सम्यक पुरुषार्थ प्रचंड कर लेना चाहिए, जिससे कि अगले दैव की सिद्धि होती है। और जो व्यक्ति भाग्य के काल में, उदय काल में भाग्य को भोगता है और अन्य पुरुषार्थ, अर्थ काम पुरुषार्थ करता रहता है, धर्म पुरुषार्थ से दूर रहता है, वे भविष्य के कुदैव को प्राप्त होते हैं। वे भविष्य में कुदैव को प्राप्त होते हैं, सुदैव उनका समाप्त हो जाता है। मतलब उनके हाथ से अब ऐसा कभी मत कहना कि किसी ने हमारे सौभाग्य को छीन लिया है। कोई दूसरा किसी के सौभाग्य को नहीं छीनता, आप ही छिना के आए हो, आप ही छिना के आए, कोई किसी का भाग्य छीनता नहीं है। मंदिर के द्रव्य को खा करके आए हो तो भविष्य में दरिद्र तो हो गए। निर्माल्य खा के आए हो, कोई काम तुमको दिया गया था, द्रव्य तो भरपूर लिया है पर काम नहीं किया है, तो दैव तो कुदैव बनेगा। यश तुमने तीव्र पाया लेकिन यश के काम जो थे वो नहीं करे, पूर्व दैव के नियोग से प्रसिद्धि पाते रहे लेकिन साधना के नाम से कमरे में सोते रहे, तो उसको यूं ग्रहण करना। गर्भाधान एकांत में हो सकता है पर जननी पेट को छुपा के कहां ले जाएगी। जब उदर वृद्धि होगी तो दुनिया को मालूम चलेगा कि गर्भाधान हुआ है। ऐसे ही तुम पाप छिपके कर सकते हो, पाप का उदय आएगा तो मां के पेट वृद्धि के समान दिखाई देगा। वो यहां पर कह रहे हैं, ठीक है, अबुद्धिपूर्व प्रेक्षायाम मिष्टानिष्टम सु दैवतः, बुद्धिपूर्व प्रेक्षायाम मिष्टानिष्टम सु पौरुषातः। अब यहाँ पर केवल अर्थ सिद्धि, तो अर्थ की सिद्धि कैसे होती है? अबुद्धिपूर्व प्रेक्षायाम, अबुद्धिपूर्व प्रेक्षायाम, बिना बुद्धि के, बिना विचार के, विशेष बुद्धि नहीं लगाई, इष्ट निष्ठ होते दिखाई देता है, उसका नाम दैव है, भाग्य। कोई विचार नहीं किया, वो अचानक से प्राप्त हो रहा है, ये दैव है, ये दैव है। पंडित जी ये देखो, किसी ने जन्म दिए हैं, हमारे पास बैठे हुए हैं, ठीक है, सबको देखो, वो पीछे देखो, वे भाई आदिनाथ ग्रुप हाथ में श्रीफल लिए बैठे हैं, बोले गुरुजी ये दैव। एक व्यक्ति के सामने लाखों व्यक्ति झुक रहे हैं, उसका दैव है।
और 1,00,000 व्यक्ति, आप देखो दुनिया में सर्वाधिक उन लोगों की संख्या है जिनका लोक में यश नहीं है। सर्वाधिक संख्या उनकी जिनका यश नहीं है, सर्वाधिक संख्या उनकी जिनका कोई विशेष देश में राष्ट्र में महत्व नहीं है, अपने स्तर पर जी रहे हैं, उनकी संख्या सर्वाधिक है। ऐसा मत कहो, अभी सामान्य विशेष नहीं, ऐसा कहो जिसने विशेष पुरुषार्थ किया ही नहीं, विशेष भाग को जन्म दिया ही नहीं है, इसलिए सामान्य में जी रहे। चाहते तो वो भी है विशेष होना। विशेष होना चाहने से नहीं मिलता है, विशेष कर्म करोगे तब विशेष होके आ पाओगे। हर एक साधक पीयूष, आज देखो आप एक सहज बात बता रहा हूं, माना कि हमने प्रसन्न सागर है, ये आपके संघ के दीक्षा के सबसे बड़े मुनि हैं, ठीक है। आज ही कोई मुनिराज दीक्षा ले, आज इनकी दीक्षा हुई हो, अरे भाई सुनो ना, आज किसी की दीक्षा हुई है, माना कि निर्गंत सागर हैं, सबसे छोटे को निर्विकल्प, ये सबसे छोटे मुनि महाराज हैं तुम्हारे संघ के, ठीक, वर्तमान में। अब कितना अंतर होगा, एक साधक को कितने साल हो गए, 17-18 साल हो गए, ठीक है। अब 18 साल में 18 चातुर्मास कर चुके, और निर्विकल्प सागर भी एक ही चातुर्मास वो हुआ नहीं, शुरू होने वाला है। अब इनको माना कि हमने निर्विकल्प सागर को, हम निर्विकल्प सागर और प्रसन्न सागर को लेकर चल, कोई बाहर को जाने नहीं है, अब इन दोनों को एक साथ मैंने बिहार करा दिया, जाओ तुम प्रभाव न करके आओ। तो 18 साल जिसने जिया है, तो उसके बाद 18 चातुर्मास किए, तो 18 जगह के लोग तो जुड़े होंगे। तो निर्विकल्प सागर का कर्तव्य है वहाँ मौन से उनके साथ बैठ करके उन्हें देखें, परंतु एक मिनट, परंतु यदि वो ये कहें कि नहीं जैसा इनका हो रहा वैसा ही मुझे लिए सम्मान चाहिए, तो ये इनकी भूल हो जाएगी। फिर इस भूल के कारण क्या करेंगे, आपस में झगड़ा करेंगे, और झगड़ा करेंगे, ये अज्ञानता में ही झगड़ा चल रहा है। जो मैं अनुभव किया साधु संघों में कि भाई आप नए नए हो, आपको सीखने का मौका दिया गया था, उसे तुम छोड़ करके उचकने लग गए हो ना, इससे तुम्हारा काम बिगड़ गया। अरे नया चालक है तो पुराने चालक के बगल में सीखता है, तुरंत पूरा पकड़ के उसको धक्का नहीं मारता, नहीं तो गाड़ी कहीं पड़ी मिलेगी। ये नीति का बोध होना चाहिए। नया प्रतिष्ठाचार कोई सीख रहा है तो पुराने की डांटे सहन करो, वो तुमको निगलेक्ट भी करेगा, तब भी तुम्हें सीखना है ना, तो चिपके रहो। वो तुमने सोचा नहीं आज ही मुझे मुख पर बिठा दिया गया गद्दी पर, तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे, बराबर। तो ये यहाँ पर कह रहे हैं कि आपको बोध होना चाहिए 18 साल की साधना और आज की साधना अंतर तो है। अब माना कि किसी का पुण्य विशिष्ट है, एक प्रथम दिन का ही दीक्षित, उतने यश पाले, तो फिर उसका धर्म क्या बनता है, पुराने आदमी का सम्मान रखे, जिससे उसके अंदर हीन भावना न आने पाए। किसी के क्षेत्र में आकर तुम्हारा प्रभाव फैल रहा है, ये सुब्रत सागर जी, आचार्य पद्मनंदी महाराज टीकमगढ़ में वाचन की मेरे साथ, एक आचार्य भरत सागर महाराज थे गुजरात केसरी, ठीक है। वो सतना में आए तो लोगों की इच्छा नहीं थी कि महाराज जी आए, पर हम ही सुबह से उनको लेके आ गए, फिर अच्छा माहौल बन गया। प्रवचन का समय आया तो वाचना चल रही थी, हमने ग्रंथ महाराज जी को सौंप दिया, बोले आज से वाचना आप करेंगे। उनका देखो, बोले नहीं, मंच आपका, गद्दी आपकी, हम कर सकते हैं लेकिन हम करेंगे नहीं, हम सामान्य प्रवचन करेंगे। उन्होंने ग्रंथ की वाचना नहीं की, और जब तक मंच पे हम पहुंचना है तब तक इंतजार ही करते। पद्मनंदी महाराज पहले जाके बैठ करके इंतजार ही करते थे। अब यहाँ बोला पकड़ना, आप जो है चेहरा नहीं बनाओ, आप जो है यही विषय समझा रहा हूं, इतने में तुमने अपने भाग्य को दुर्भाग्य कर लिया। अब देव पुरुषार्थ यही चल रहा है,
जिसे तुम कर्म बंद कर्म विपाक कहते हो ना, उसको यहाँ दैव पुरुषार्थ के नाम से देख रहे हैं। ठीक है, अब दैव पुरुषार्थ के नाम जब देख रहे हो तो यहाँ हमको ये देखना है कि हम अपने आप को कितना खुश रख सकते हैं, हम अपने आप को कितना खुश रख सकते हैं। कब? किसी की वृद्धि देकर संक्लेशता नहीं आ पा रही मेरे अंदर, अपनी हानि देकर क्लेश नहीं हो रहा मेरे अंदर, ये विषय पर जिसने अपने आप को संभाल लिया उसका दैव प्रबल प्रकट होता है। ये साधना है। सुनो, चाबी लगा करके गाड़ी को ले जाना, सोचो बोले इधर देखो, वो तो ठीक ले जा रहा है, लेकिन स्टीयरिंग घुमाते समय कहाँ कहाँ कैसे मोड़ना, कहाँ ले जाना, ये साधना पता कितनी बड़ी है। चालक तुमको दिखाई देता कि अच्छे से बैठा हुआ आनंद के साथ, पर उसकी दृष्टि देखो, आप सबने तो वाहन चलाए हैं, बिल्कुल एकाग्र हो जाता है। इसी प्रकार से अपने परिणामों पर जो हर्ष विषाद के निमित्त मिलने पर भी हर्ष विषाद को प्राप्त नहीं होता है, वो जीव तीव्र दैव को प्राप्त करता है। ये पुरुषार्थ चल रहा है। बुद्धिपूर्व प्रेक्षायाम मिष्ट अनिष्टम तो पौरुषार्थ, और बुद्धिपूर्वक इष्ट अनिष्ट होता है, उसका नाम पुरुषार्थ है। बुद्धि विचार पूर्वकम प्रथम करणम, बुद्धि विचार प्रथम कारण, ये साथ था बुद्धिपूर्वा, वो बुद्धिपूर्वक, अबुद्धिपूर्वाच वो अबुद्धिपूर्वक, सच अपेक्षा आलोचनम विचार पूर्वक, स अपेक्षा आलोचनम सत्या तस्मात्, इसलिए तस्या कीर्तोपस्थम उपस्थित न्याय इत्यर्थ। तो जहाँ पर अबुद्धिपूर्वक कार्य हो रहा है वह है दैव है, और अबुद्धिपूर्वक कार्य जो है ना, कुशल हो चाहे अकुशल हो, वो तुम्हारा सब दैव है, पुण्य पाप का उदय। ठीक है ना, अबुद्धिपूर्वक अच्छा बुरा जो भी हो रहा है वो तुम्हारा भाग्य दैव है। ठीक है, पुण्य पाप का उदय। और बुद्धिपूर्वक जो भी तुम्हारा शुभ अशुभ हो रहा है वो तुम्हारा पुरुषार्थ है, ये न्याय है। इष्ट अभिलषितम सुखादि, इष्ट कैसा? अभिलषित सुख आदि, और अनिष्टम अनलवसित, अनलवसित जिसको तुम नहीं चाहते वो क्या है? दुख, दुख रूप। सो देवता सो पुण्य पापा फलात। अब देव को क्या लगाना? पुण्य पाप दोनों तरफ लगे जाना। देव को मात्र भागी भाग में नहीं लगाना, ये भी भागी तो है कि अच्छा करने के बाद भी यश नहीं मिलता। बोलो प्रणीत सागर जी, सोचा तो आदमी ने ये था हम बहुत ऊंचाइयां पाएंगे, पर ये नहीं सोचा था कि जिस दिन हम प्रारंभ करेंगे उस दिन नीचे गिर जाएंगे। आदमी को पुरुषार्थ वहां लगाना चाहिए अपना जहां भाग्य दिखाई दे। इसको नोट कर लीजिए आप, आदमी को पुरुषार्थ वहां करना चाहिए जहां तुम्हारा भाग्य दिखाई दे, और भाग्य दिखाई नहीं दे रहा है और पुरुषार्थ कर रहे हो, मात्र हास्य के पात्र बनोगे, प्राप्त कुछ नहीं कर पाओगे। पता चलता है पीयूष, आदमी को भाग्य का पता चलता। आप विश्वास मानिए, आप सामय करने लग जाओ, थोड़ा शांति से जीने जाने लग जाओ, आपको अपना भाग्य पता चलेगा। आप कह सकते हैं ये काम में हाथ डालूंगे काम सफल होगा, और पहले ही मालूम था कि अब काम में सफल नहीं हो पाएगा। लहरें चलने लगती, लहरें। जिस आदमी को जीतना होता है ना पार्टी में, उसकी पहले से लहरें चलने लगती हैं, माहौल भी वैसे बनने लगता है। जिस वृक्ष में फल अच्छे आने वाले होते ना, उसका रूप अलग होता है। अब सामने देखो वो सूख रहा है एक वृक्ष, और बगल में देखो फल लटक रहे, देखो सामने वो सूख रहा है, देख लो उसकी डालों पर पत्ते नहीं है। ठीक है, तो जिनके पुण्य की उम्र होने जाती ना, वे सूखने लगते हैं, और जिनके पुण्य भरे रहते हैं वे पत्तों से फलों से लदे रहते हैं। फलात् पूर्वम जन्म निबंध करुणाम जन्म निबंधित कर्म यद्यपि पुरुष मात्र विद्यते, पुरुष मात्र देखने पर तथापि मुख्य अभाव, फिर मुख्य के अभाव होने से विवक्षित हो नात्यंता भावा। इस पर ध्यान दीजिए, जहाँ दैव होता है वहाँ पुरुषार्थ गुण होता है, लेकिन अत्यंता भाव नहीं है पुरुषार्थ का। तथा बुद्धिपूर्वक इच्छायाम, और जहाँ बुद्धिपूर्वक कार्य होता है
विचार पूर्वकत्वेन अनुष्ठान में इष्टानिष्ट, जो इष्ट अनिष्ट का अनुष्ठान होता है सब पौरुषा, वो पुरुषार्थ है। स्वकीय पुरुषा कारणात्, स्वकीय पुरुषा के कारण से, अत्रापि यहाँ पर देव प्रधानत्वेन विवक्षिता, देव की प्रधानता से कथन है। न अत्यंत अभावत्वेन, यहाँ पर पुरुषार्थ का अभाव नहीं है। जहाँ पुरुषार्थ से कार्य हो रहा है वहाँ देव का अत्यंत अभाव नहीं है, जहाँ देव से कार्य हो रहा है वहाँ पुरुषार्थ का अत्यंत अभाव नहीं है। परस्पर अपेक्षा एवं, ये अंतिम लाइन देखिए, परस्पर अपेक्षा एवं कार्य सिद्धि यतो, परस्पर अपेक्षा इससे कार्य सिद्धि होती है। देव आत्मा तस्य कार्यम देवमिति, तो परस्पर से ही कार्य सिद्धि यतो, कार्य सिद्धि होती है। देव आत्मा तस्य कर्म देवमिति, जिसमें जिस आत्मा में देव है, कर्म है, वो देव कर्म कहलाता है, और जहाँ पुरुषार्थ है वो पुरुषार्थ कर्म कहलाता है। पर दोनों सापेक्ष है, निरपेक्ष नहीं है। अबुद्धि पूर्वक में भाग लगाइए और बुद्धि पूर्वक में पुरुषार्थ लगाइए। पढ़ना भैया, कार्य की सिद्धि दैव पुरुषार्थ